ज़्यादातर देखने को मिलता है छत ढलाई करने के बाद 1 दिन बाद या 2 दिन बाद छत में हेयर लाइंस क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो हेयर लाइंस क्रैक टाइम के साथ साथ बड़े होते जाते हैं और उसी क्रैक्स में से बरसात में पानी आता है घर में। जब आपने मटेरियल भी अच्छा यूज किया है, कोई कमी नहीं रखी छत ढलाई में, तो आखिरकार ये क्रैक्स आते क्यों हैं? इन क्रैक्स आने का एक कारण नहीं होता, इन क्रैक्स आने का 8 से 10 कारण हो सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे कौन कौन से वो कारण हैं 8-10, जिसकी मदद से आप अपने घर में हेयर लाइंस जो क्रैक्स आ जाते हैं, जो बाद में मेजर क्रैक्स बन जाते हैं, उनसे बच सकते हैं। अगर हम छत डलवाते हैं तो सबसे पहले ये जानना होगा कि हमें कौन कौन से मटेरियल यूज़ करने होते हैं। वो मटेरियल हैं स्टील यानी सरिया, सैंड, एग्रीकेट यानी गिट्टी, और जो हम कंक्रीट का रेशियो यूज़ कर रहे हैं वो क्या रेशियो है, सीमेंट कौन सा यूज़ करना चाहिए छत डलाई में, कवर ब्लॉक यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वाइब्रेटर यूज़ करना चाहिए कि नहीं यूज़ करना चाहिए, क्यूरिंग यानी तराई तराई कितने दिन करनी है, अगर आप सर्दियों में छत डलवा रहे हो तो कितने दिन तराई करनी है, अगर आप गर्मियों में छत डलाई करवा रहे हो तो कितने दिन तराई करनी है। बहुत सी जगह देखा जाता है शटरिंग जब हम कंप्लीट कर लेते हैं उसके जॉइंट को यूं ही खुला छोड़ देते हैं, यानी ओपन छोड़ देते हैं, वहां पे टेपिंग नहीं करते हैं और शटरिंग कंप्लीट हो जाने के बाद शटरिंग पे ऑयल का यूज भी नहीं करते हैं। इन्हीं सब टॉपिक पे हम बात करेंगे। अगर आपने इन टॉपिकों को सही से सुन लिया, देख लिया, समझ लिया तो आपकी छत में क्रैक्स आएंगे ही नहीं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टील की। स्टील यानी सरिया हमें कौन सा यूज करना चाहिए अपनी छत की ढलाई में? FE 500 या फिर FE 550 से कम नहीं होना चाहिए आपका सरिया। और सरिया पे एक बात का ध्यान दें, ISI मार्क भी देख लें अपने सरिया पे जो आप परचेस कर रहे हो। अब ज़्यादातर देखा जाता है सरिया में जो हम यूज़ करते हैं वो 10 mm की सरिया यूज़ करते हैं, चाहे वो मेन बार हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन बार हो। पर कुछ साइटों पे ये भी देखा जाता है जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है उसमें 8 mm की सरिया भी यूज़ कर लेते हैं। पर ऐसा गलती ना करें, आपको मेन बार में और डिस्ट्रीब्यूशन बार में हमेशा 10 mm की सरिया ही यूज़ करनी चाहिए। थोड़े से पैसे के बचाने के चक्कर में आप अपनी छत की मजबूती समझौता ना करो, तो आपको मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार में 10 mm की सरिया ही यूज़ करनी चाहिए। अगर आप अपनी स्लैब यानी छत में लटक बीम भी दे रहे हो तो मिनिमम 12 mm से कम की सरिया तो देनी ही नहीं है आपको। इस बात का ध्यान आपको ज़रूर देना है। 10 mm, 8 mm भूल के भी लटक बीम में यूज नहीं करनी है। फिर आप एक बार सुन लो, लटक बीम में 8 mm, 10 mm की सरिया यूज नहीं करना है, मिनिमम 12 mm की यूज करनी चाहिए। पर बेस्ट है कि आप 16 mm की यूज करो। 16 mm की कैसे यूज करना है, मान के चलो आप अभी 1 फ्लोर का यानी कि ग्राउंड फ्लोर का घर बनवा रहे हो, अगर इन फ्यूचर आपको 3-4 फ्लोर तक वो घर ले जाना है तो बेस्ट है कि आप 16 mm की लटक बीम में सरिया यूज करो। 3 बार आपको यानी 3 सरिया टॉप पे लेनी है और 3 बार यानी 3 सरिया आपको बॉटम में लेनी है। या फिर आपके छत का एरिया ज़्यादा है तो आप एक बार सिविल इंजीनियर को डिस्कस करने के बाद, साइट विजिट कराने के बाद उससे प्रॉपर नॉलेज ले सकते हो। अब बात करते हैं सैंड की। सैंड लेते में हमें एक बात की ध्यान जरूर देना है, सैंड में मिट्टी मिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी मिक्स हुई तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होगी। अगर आप क्रस्ट सैंड ले रहे हो तो स्लैब के लिए यानी छत ढलाई के लिए वो सबसे अच्छा सैंड माना जाता है। अगर हम वहीं बात करें एग्रीकेट की तो ज़्यादातर देखा जाता है 20 mm की जो गिट्टी होती है उससे ही छत की ढलाई कर देते हैं। पर अच्छे रिजल्ट के लिए आपको मिक्स करके एग्रीकेट यानी गिट्टी यूज करनी चाहिए। कौन कौन से की यूज करनी है? 10 एग्रीकेट यानी गिट्टी, 20 एग्रीकेट यानी गिट्टी, इन दोनों को मिक्स करने के बाद अगर आप यूज करोगे छत की ढलाई में तो उसका रिजल्ट काफी अच्छा आता है। पर एक बात का ध्यान और भी दें, जब भी आप छत ढलाई करवा रहे हो एग्रीगेट को पानी से वॉश जरूर करा दें। उसमें जो भी डस्ट लगी होती है वो वॉश हो जाएगी तो उससे रिजल्ट भी और अच्छा आएगा। अब बात करते हैं कि हम जो कंक्रीट में रेशियो यूज करेंगे छत ढलाई में वो बेस्ट कौन सा रेशियो है, कौन सा यूज करना चाहिए? तो बेस्ट है कि आप M20 ग्रेड का रेशियो यूज करो। M20 का मतलब होता है 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट सैंड यानी रेता और 3 पार्ट यानी 3 पार्ट जो होता है वो एग्रीगेट यानी गिट्टी। यानी
M20 ग्रेड का रेशियो यूज करना है, 1:1.3। ये बेस्ट रेशियो है कंक्रीट के लिए। जबरदस्त बॉन्ड आता है, स्ट्रेंथ भी अच्छी आती है। वहीं बात करें हम जो थिकनेस होती है छत की ढलाई की, वो कितने इंच लेनी चाहिए? मिनिमम आपको 5 इंच लेनी चाहिए, 5 इंच से कम नहीं हो, और मैक्सिमम 5.5 इंच यानी 5.5 इंच की ले सकते हो। ये जो थिकनेस है छत ढलाई की, वो सिर्फ रेजिडेंशियल एरिया के लिए है, कॉमर्शियल एरिया के लिए नहीं है। कंक्रीट बनवाते में एक बात का ध्यान आपको और देना है, पानी की मात्रा ना कम हो ना ज्यादा हो। अगर आप एक बैग का कंक्रीट बनवा रहे हो M20 ग्रेड का, तो उसमें 24 से लेके 26 लीटर तक का पानी होना चाहिए। इस बात का ध्यान भी आपको जरूर देना है। अब बात करते हैं, ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं छत ढलाई में कौन सा केमिकल यूज करना चाहिए और कौन सा सीमेंट यूज करना चाहिए। तो बेस्ट है कि आप वो सीमेंट यूज करो जिसमें केमिकल की जरूरत ही ना हो। केमिकल यूज करोगे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, तो बेस्ट है वो सीमेंट यूज करो जिसमें केमिकल की जरूरत ही ना हो किसी भी प्रकार की। उसमें नंबर 1 है अल्ट्राटेक का वेदर प्लस। नंबर 1 कंपनी है अपने भारत की, बहुत अच्छा रिजल्ट है। सालों से हम इस ब्रांड को यूज करते आ रहे हैं। उसका बाद जो आता है सेकंड, वो है ACC गोल्ड। इस सीमेंट का भी रिजल्ट बहुत शानदार है, अच्छा रिजल्ट है। बहुत साइट पे हम इसको यूज कर चुके हैं। थर्ड है आपका अंबुजा कवच, इसका रिजल्ट भी बहुत शानदार है। इन तीनों सीमेंटों को मैं अपने हर प्रोजेक्ट में यूज करता हूं। इन तीनों ब्रांड में से आपको कोई भी सीमेंट मिले, आप आराम से यूज कर सकते हो। उसका रिजल्ट बहुत शानदार है और किसी भी केमिकल का यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन तीनों सीमेंटों को यूज कर रहे हो। याद रहे, ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है। जो हम प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं उन्हीं का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट है वाइब्रेटर। छत ढलाई में और लटक बीम में वाइब्रेटर जरूर यूज करना है। अगर आपने वाइब्रेटर यूज नहीं किया तो शटरिंग ओपन करने के बाद हनीकॉम आएंगे, सरिया नजर आएगी और उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो ध्यान दें, छत ढलाई में आपको वाइब्रेटर जरूर यूज करना है, चाहे छत ढलाई हो चाहे लटक बीम हो। उसके बाद आता है कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक 2 रुपए 3 रुपए का मार्केट में मिल जाता है, पर इसका रोल बहुत ज्यादा होता है। अगर आपने कवर ब्लॉक यूज नहीं किया तो ओपन होने के बाद यानी शटरिंग ओपन होने के बाद सरिया नजर आने के चांसेस होते हैं। तो वाइब्रेटर का और कवर ब्लॉक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है छत ढलाई में। अब बात करते हैं टेप एंड ऑयल की। जब हम शटरिंग कंप्लीट कर देते हैं तो उसमें जॉइंट होते हैं, तो जॉइंट पे अगर हमने टेप नहीं लगाया तो छत ढलाई में कंक्रीट उन्हीं जॉइंटों में से होकर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। वहीं बात करें हम ऑयल की, शटरिंग कंप्लीट हो जाने के बाद ऑयलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने ऑयलिंग नहीं लगवाई तो उसकी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आएगी जितना ऑयल लगवाने के बाद आती है। लास्ट में रह गया और सबसे इंपॉर्टेंट क्यूरिंग यानी तराई। छत ढलाई कंप्लीट हो जाने के बाद 10 से 11 घंटों के बाद आपको क्यूरिंग स्टार्ट करा देनी है। कैसे करा देनी है? जितना भी स्लैब का एरिया है उसमें क्यारी बनवा देनी है आपको और उसमें पानी छोड़ देना है। कितने दिन छोड़ना है ये डिपेंड करता है कि आप सर्दियों में छत ढलाई करवा रहे हो या गर्मियों में छत ढलाई करवा रहे हो। अगर आप सर्दियों में छत ढलाई करवा रहे हो तो 8 से 10 दिन तक पानी छोड़ देना है। अगर आप गर्मियों में छत ढलाई करवा रहे हो तो आपको 13 से 15 दिन के बीच में तक छत पे पानी छोड़ देना है। अगर आपकी क्यूरिंग यानी तराई अच्छी नहीं हुई तो क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये भी याद रखें, गर्मियों में शटरिंग आपको 15 दिन से पहले ओपन नहीं करनी और सर्दियों में शटरिंग आपको 20 दिन से पहले ओपन नहीं करनी है। अगर आपने इन सब बातों का ध्यान दिया तो ना तो आपकी छत में क्रैक्स आएंगे और ना ही उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी स्ट्रेंथ से रिलेटेड। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर ओपन कर दें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।